तो बेटा नाइट्रोजन atomic number 7 electronic configuration in the first K shell, 2 electrons, then 5. तो नाइट्रोजन हमारे पास जिसके पास outermost शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इज इन नीड ऑफ 3 more इलेक्ट्रॉन्स। तो ये किस तरीके का बॉन्ड बना पाएगा अपने आसपास? पहला नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तो यहां पे शेयरिंग होगी बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स की? 3 इलेक्ट्रॉन्स विल शेयर अमंग देमसेल्फ टू फॉर्म अ ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन दिए गए, इस नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए फॉर शेयरिंग, इसने अपने 3 दिए फॉर शेयरिंग। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुई बेटा ट्रिपल बॉन्ड की, दैट इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड means how many electrons are being shared over here? 6 electrons. So 3 given by one nitrogen and 3 given by the other nitrogen. So triple bond is formed over here. हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरीके के, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे ही सेम पैटर्न से कार्बन भी बेटा बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड बनाने में कैपेबल है, by sharing of two electrons from both the carbons डबल बॉन्ड बनेगा। सेम पैटर्न से ही हमारे पास कार्बन कैन ऑल्सो हैव ट्रिपल बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है बेटा कार्बन कंपाउंड्स में। कोवेलेंट बॉन्ड्स दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे कैसे बनते हैं? इट कुड बी अ सिंगल, अ डबल और अ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी बॉन्ड हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम कार्बन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये कहानी थी जब शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, ताकि कार्बन या कोई भी एटम अपना ऑक्टेट जब कंप्लीट कर रहा है तो आप मोस्ट प्रोबेबली देखोगे कि नॉन मेटल्स दे आर इन द टेंडेंसी ऑफ sharing electrons, that is in the tendency of in the nature of forming covalent bonds. नॉन मेटल्स शेयरिंग के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। मेटल नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा तो आयोनिक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यहां तक कार्बन की डिस्कशन हुई कि कार्बन अगर शेयरिंग करेगा तो कैसा बॉन्ड बनाएगा। अभी साथ में अगर डिस्कस करें, अगर लूज करेगा, व्हाट अबाउट लूज और गेन? What about lose, loss of electrons or simultaneously gain of 4 electrons? क्या वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या गेन कर सकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? इस चीज पे डिस्कशन करते हैं। हमारे पास एक एटम में बेटा 3 चीजें बराबर होती हैं। कौन सी? एटॉमिक नंबर is equals to number of electrons is equals to number of protons। एक एटम में ये 3 चीजें हमेशा बराबर रहती हैं तो हमारा एटम न्यूट्रल बिहेव करता है। क्या क्या? atomic number of electrons, number of protons. What is the atomic number of carbon? Atomic number of carbon is 6. That means it will be having 6 electrons with it, definitely, and 6 protons inside the nucleus. Protons nucleus के अंदर पड़े हैं। Nucleus carries the positive charge and electrons जो हैं वो orbits में आसपास गोल गोल घूम रहे हैं। तो कार्बन के पास भी जो बाकी एटम्स का पैटर्न है, कार्बन के पास भी we are having 6 atomic number, same is the count of electron, same is the count for the proton। ठीक है, ये नॉर्मल ट्रेंड हर एक एटम के पास होता है। अब हमारी कहानी चल रही है बेटा कि अगर हमारा कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को करेगा लूज, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद उसके पास न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स एज सच पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसका ये शेल कंप्लीटली विल गो ऑफ, विल वैनिश, खत्म हो जाएगा पूरे तरीके से आउटर मोस्ट शेल। तो एक ही शेल बचेगा जिसमें सिर्फ
दो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा, लूज, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इस पे नेगेटिव चार्ज बचा सिर्फ 2 यूनिट, दैट इज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज इज 6 यूनिट्स। सो यहां पे अनबैलेंस्ड चार्ज, यू कैन सी 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को बहुत फोर्सफुली अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे न्यूक्लियर पुल बढ़ जाएगा, साइज बहुत छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से अनस्टेबल पैटर्न ऑफ एटम आपको यहाँ पे नजर आएगा। सो दिस पॉसिबिलिटी इज नॉट फेवरेबल फॉर एनी एटम कि वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके एक शेल को पूरे तरीके से खत्म कर दे, साइज बहुत छोटा हो जाए, बेचारे 2 इलेक्ट्रॉन्स बहुत फोर्सफुली न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो। सो दिस pattern requires a huge amount of energy firstly, secondly this leads to instability of an atom, एटम अनस्टेबल होगा इस पैटर्न से, एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बाहर, एक इलेक्ट्रॉन अगर पहले निकाल दिया हमने यहां से, उसके बाद द कार्बन विल एक्वायर, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कार्बन पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा और एनर्जी देनी पड़ेगी, ऑपोजिट चार्जेस से अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, किसी तरीके से 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया, एक छोटे से और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना और मुश्किल, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, पहली चीज। दूसरी चीज, चलो निकाल दिए इलेक्ट्रॉन, बट उसके बाद भी अगर कोई फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा हो देन इट वर्क्स, बट even then we are not getting something good out from here. So losing 4 electrons is not type of carbon या कार्बन, कोई भी एटम भी 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा, that leads to huge amount of instability, ठीक है। ऐसी अगर बात करें इधर गेन की, इसका मतलब ये चीज तो पॉसिबल नहीं है कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, शेयरिंग प्रॉपरली कर रहा था, उसको माइंड में रखें। कोवलेंट बॉन्ड डेफिनेटली विल बी फॉर्म्ड बाय कार्बन, डबल, सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, सेम सिनेरियो है बेटा, क्या एटॉमिक नंबर 6, 6 ही इलेक्ट्रॉन्स 6 ही प्रोटॉन्स। अब अगर ये प्रोटॉन्स तो सेम ही रहेंगे, ये न्यूक्लियस में रहते हैं, इनका कोई योगदान नहीं होता जब इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हो रहे हैं, क्योंकि दे आर लिविंग इनसाइड द न्यूक्लियस, दे डू नॉट पार्टिसिपेट of any sort, they show no participation in loss और gain of electron। तो ये 6 के 6 न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए हैं जी, ठीक है। तो गेम कौन खेल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको बड़े प्रॉपर तरीके से 6 प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत न्यूट्रल सा पैटर्न रहेगा, एक स्टेबिलिटी रहेगी। बट अगर मैं इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और दे दूं तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे बेटा जी, 10, और प्रोटॉन्स कितने हैं, 6, फिर से 6 प्रोटॉन overwork they will have to do to attract 10 electrons. Why? They will get exhausted in doing that. So this pattern is also not possible. Carbon will not gain 4 more electrons, क्योंकि प्रोटॉन्स उतना काम नहीं कर पाएंगे, वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियस में पड़े हुए। हद एक और बढ़ा दोगे 7 को कर लेंगे, एक और बढ़ा दोगे 8 को कर लेंगे, बट 4 और इलेक्ट्रॉन्स दे दोगे कि प्रोटॉन को काम बढ़ा दोगे उसका, कि भाई आपने 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को खींच के रखना है ताकि एटम स्टेबल रहे, विच इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता बेटा, ना कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। कार्बन की टेंडेंसी है क्या, सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग की, ये शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की एंड बनाता है कौन से बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब
कार्बन की खूबियों में एक सबसे बड़ी खूबी क्या ऐड ऑन होगी? सो लेट्स टॉक अबाउट कि कार्बन में क्या क्या खूबियां। खूबी नंबर 1, इट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ओनली कोवेलेंट bonds by merely sharing of electrons, by merely sharing of electrons। तो कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड इनकी टाइप्स में भी अगर हम जाएं कि कौन से तरीके का बनाएगा बेटा, सिंगल बनाएगा डेफिनेटली। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड कैन बी प्रेजेंट, देन इज डबल बॉन्ड कैन बी प्रेजेंट, डबल बॉन्ड हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच में, एंड इट कैन ऑल्सो कंटेन द ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड कैन बी प्रेजेंट। तो कार्बन कार्बन में शेयरिंग पॉसिबल है बट नॉट कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ना कैटाइन बनाएगा ना एनाइन बनाएगा। तो पहली खूबी कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं हमारे कार्बन के अंदर। दूसरी चीज, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होने की वजह से पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। So carbon is tetravalent as it is having 4 electrons in its outermost shell. Carbon is tetravalent. It is tetravalent as it is having 4 electrons in its outermost shell. 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से लेगा, चाहे कार्बन कार्बन के साथ जुड़ेगा, चाहे कार्बन किसी भी और एटम के साथ जुड़ेगा। हाइड्रोजन के साथ बड़ा कॉमनली जुड़ता है हमारा कार्बन टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सो कार्बन इज टेट्रावेलेंट बिकॉज इट इज हैविंग 4 electrons in its outermost shell and in a tendency of gaining 4 electrons by sharing, not gaining. Gaining word will be wrong over here. By sharing, it can gain 4 electrons to complete its octet to get into stable scenario. ठीक है, thirdly बेटा एक बहुत अहम प्रॉपर्टी हमारे कार्बन के पास यहाँ पे है, that is catenation. Catenation. What is catenation? It is self-combining tendency of an atom. It is self-combining tendency of an atom to form long chains or branches, to form long chains or branches, that is said as catenation. अब कार्बन के पास आउटरमोस्ट शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? 4। तो ये लंबी लंबी चेन्स बना सकता है, ब्रांचिंग के साथ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स बना सकता है। तो ये यूनिक प्रॉपर्टी हमारे पास सबसे ज्यादा कार्बन में ही है पूरे पीरियोडिक टेबल में। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सल्फर भी शो करता है, बट सल्फर 8 जुड़ सकते हैं साइमल्टेनियसली एक टाइम पे। फॉस्फोरस भी शो करता है, बट जितनी शिद्दत से कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन शो करता है कि वो अरबों खरबों कार्बन भी आपस में जुड़ जाते हैं। इसी चक्कर में ये यूनिक है एंड इज मेकिंग अ डिफरेंट ब्रांच in chemistry, that is organic chemistry. So catenation is a pretty important property carbon is having, due to which it is unique. ठीक है, so कार्बन की खूबी है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की, कार्बन की खूबी है टेट्रावेलेंसी की, कार्बन की खूबी है कैटिनेशन की। हाँ जी, अब कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं ना, वो कंपाउंड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई नहीं होता। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आता है आयनिक बॉन्ड एंड हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, बट ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं छोड़ता। इससे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा रेज नहीं होता एज हैपेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, दैट इज आयनिक बॉन्ड। ठीक है जी, तो हमारे पास ही कुछ खूबियों के साथ कार्बन पड़ा हुआ है। अब इन्हीं खूबियों को आगे बढ़ाते हैं कि इन खूबियों को यूज करके कार्बन क्या क्या कर रहा है, कैसे कैसे कंपाउंड्स बना रहा है।
ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे बेटा, उसके लिए जो मैंडेटरी पार्ट है सबसे पहले पता होना जो आपको जरूरी है, दैट इज अगर एक कार्बन पड़ा हुआ है तो उसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करोगे, दो पड़े हैं तो प्रीफिक्स क्या यूज करोगे, 3 4 5 6, आपके सिलेबस में 6 कार्बन तक है, बट वी विल टॉक टिल 10 कार्बन एटम्स। तो प्रीफिक्स फॉर हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, प्रीफिक्स फॉर व्हाट, फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम्स हमारे पास किसी कंपाउंड में पड़े हुए हैं, उसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज होगा। अगर हमारे पास एक कार्बन है, वी विल बी यूजिंग मिथ, मिथ, 2 carbons it, 3 carbons prop, then is 4 carbons but, 5 pent, 6 carbons hex, 7 hept, 7 carbons hept, 8 carbons beta oct, 9 for 9 carbons, and finally dec for 10 carbons। ठीक है, 10 कार्बन्स के लिए वी विल बी यूजिंग डेक। ठीक है, तो ये पार्ट बहुत जरूरी है आपको आना कि कितने कार्बन्स के लिए क्या प्रीफिक्स हम यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बिकॉज यही से आपके चैप्टर का मेन रोल शुरू होगा। अगर ये आते होंगे तो आगे चैप्टर समझ आएगा, नहीं तो you guys will not be able to understand what I'm talking about, what I'm saying. You will simply skip the things because you will not be able to understand the IUPAC names or their names of the compounds. सो इजी गो के लिए सबसे पहले इनको कॉपी में लिखें और याद करें, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। ठीक है, क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स कर रहे हैं तो कार्बन का नाम तो पता होना जरूरी है, कार्बन का नाम ही नहीं पता होगा कितने कार्बन के लिए क्या यूज हो रहा है, यू गाइस विल नॉट बी एबल टू डील विद द चैप्टर। सो फर्स्टली नोट दिस डाउन एंड हैव अ प्रॉपर ग्रिप ऑन इट। उसके बाद अगली बात करते हैं कि अगर इन कार्बन्स को यूज करके मेरे पास कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, इफ लेट्स पिक अप कि ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स को, इफ कार्बन कार्बन इज हैविंग अ सिंगल बॉन्ड, इज हैविंग अ सिंगल बॉन्ड, एंड सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को हम बोलते हैं बेटा एल्केन्स। ठीक है, वी कॉल देम एज एन्स, एल्केन्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई एम हैविंग एक कार्बन वाला एल्केन, सो इट विल बी एक कार्बन ये पड़ा हुआ है, इसके खुद के अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेगा, इनको हम हाइड्रोकार्बन्स प्रैक्टिकली बोलते हैं, वी कॉल देम एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे पहले we are dealing with alkanes, alkenes, alkynes, alkyls. These are hydrocarbons, hydrocarbons. What are hydrocarbons? हाइड्रोजन एंड कार्बन के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है। सो ऐसे कंपाउंड्स formed by the combination of कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। कौन सी कैटेगरी आपके पास हाइड्रोकार्बन्स की बेटा, हाइड्रोकार्बन्स हमने करने हैं 3 तरीके के, कौन से मेन है एल्केन, ठीक है, एल्केन, देन इज एल्कीन, दूसरी कैटेगरी है, इस पे फोकस करें, द सफिक्स इज प्रीटी इंपॉर्टेंट टू लर्न, एल्केन, देन इज एल्कीन,
इस पे फोकस करें, देन आर एल्काइंस, एंड इस पे फोकस करें आइंस पे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एक और साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं एल्काइल, एल्काइल ग्रुप, ठीक है, एल्काइल, ALYLE, एल्काइल, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन जो हमारे सिलेबस में है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल, होते भी यही हैं। तो एल्केन का बेसिक फॉर्मूला, जर्नल फॉर्मूला जो सबसे पहले हमें याद करना है, दैट इज CnH2n+2। इसका मतलब N is representing what? Number of carbon atoms, number of कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। N आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही है, मतलब ये आपका N के लिए फॉर्मेट है। A कार्बन के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो वो पता होंगे तो ये इजीली कर पाओगे, वो नहीं पता होंगे तो इधर वाला पार्ट आप इजीली नहीं कर पाओगे। तो हमारे पास एल्केन्स का बेसिक फॉर्मूला CnH2n+2। इसका मतलब जितने कार्बन होंगे बेटा, यहाँ पे जितने कार्बन होंगे, हाइड्रोजन उसके 2 गुना +2, हाइड्रोजन उसका डबल, हाइड्रोजन उसका डबल, एंड उसमें +2 हमारे पास रहेंगे हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन 1 कार्बन, एक कार्बन, N की वैल्यू यहाँ पे 1 डालें, ठीक है, तो कार्बन 1 आ गया। यहाँ पे भी N की वैल्यू सेम डलेगी, 1, 1 into 2 is 2, 2 + 2 is 4। तो पहला एल्केन आपके पास है एक कार्बन वाला, एक कार्बन वाला पहला एल्केन, और इसका नाम क्या रहेगा? एक कार्बन है तो यू विल बी यूजिंग व्हाट? मेथ, you will be using meth, and what will be the suffix? The suffix will be ane, methane. So basic formula to write the alkanes is CnH2n+2, कार्बन N की वैल्यू 1 डाली, 1 डालने के बाद यहाँ पे भी 1, तो हाइड्रोजन आगे 4, एक कार्बन वाला मिथ, एंड सफिक्स विल बी एन, मिथेन, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर साथ में बनाना चाहो तो स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? सेंटर में रखे बेटा कार्बन, इसके चारों इलेक्ट्रॉन्स ये पड़े हुए हैं, एंड चारों साइड्स पे चिपका दें कैसे? 4 हाइड्रोजन्स को, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है हमारे पास। इसका मतलब एक कार्बन अपने आसपास 4 बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। देखिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इट विल अपीयर लाइक दिस, ये ऐसा होगा। दिस इज ओपन स्ट्रक्चर ऑफ मिथेन, मिथेन ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर के साथ मिथेन है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिथेन, from where you have driven this formula by using this basic formula, that is CnH2n+2, ठीक है। ऐसे ही N की वैल्यू 2 डालें, N की वैल्यू 2 डालोगे बेटा तो क्या आएगा जी आपके सामने? N की वैल्यू 2 डालोगे, C2, हाइड्रोजन कितने? 2 2 4, 4 + 2 6, H6, ठीक है। एंड 2 कार्बन वाले को क्या बोला जाता है? इथ, तो इथ, एंड व्हाट विल बी द सफिक्स? दैट डेफिनेटली विल बी एन, क्योंकि हम बेसिक फॉर्मूला एल्केन्स का यूज कर रहे हैं। सो दिस इज इथेन, इथेन, इथ मैंने 2 कार्बन्स, एन मीन्स व्हेन दीज कार्बन्स दे आर कैरिंग अ सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया। एक कार्बन अपने आसपास 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, इसका मतलब आसपास यहाँ पे 4 बॉन्ड बना ले, 6 हाइड्रोजन्स को फिक्स करें। 1 कार्बन इज कैपेबल ऑफ मेकिंग 4 बॉन्ड्स अराउंड इट। वो आपने देख के इसकी वैलेंसी कवर करनी है, नहीं तो आपका कंपाउंड अनस्टेबल होगा। दिस इज open structure of ethane. It could be written like CH3 single bond, ये पार्ट आपने लिख दिया यहाँ पे, CH3 can be written like this as well, ठीक है। तो इथेन, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर। ये थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे,
सो 2 कार्बन वाला एल्केन इज इथेन। इथेन के बाद बेटा 3 कार्बन वाला खुद बना के प्रैक्टिस करनी शुरू करें। इफ वी आर हैविंग C3 तो हाइड्रोजन कितने रहेंगे, जर्नल फॉर्मूले में जाएं, n की वैल्यू 3 डालें, 3 2 6, 6 + 2 8, तो यहां पे आएगा जी 8। इसका नाम 3 कार्बन वाले का प्रोपेन, एंड इसका ओपन स्ट्रक्चर कैसा, 3 कार्बन विद अ सिंगल बॉन्ड, ऑल द कार्बन्स विल बी हैविंग अ सिंगल बॉन्ड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एल्केन्स, ठीक है। एंड हर कार्बन के 4 बॉन्ड आपने कंप्लीट करने हैं। हर जगह पे कौन फिक्स कर दो, अब हाइड्रोजन को फिक्स कर दो। हाइड्रोजन फिक्स करोगे, गिन लो चाहे अभी आपके पास 8 ही हाइड्रोजन रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एंड अदर वे ऑफ राइटिंग दिस कुड बी, देखिए अगला तरीका इसको लिखने का, और कैसे लिख सकते हो, इस कार्बन नंबर 1 के पास 3 हाइड्रोजन है, CH3। कार्बन नंबर 2 के पास कितने हाइड्रोजन है, 2। कार्बन नंबर 3 के पास फिर से 3 है। It can be written like this as well. So this is propane with 3 carbon atoms. We are talking about alkanes itself. ठीक है, प्रोपेन अगर कार्बन 4 हो, n की वैल्यू अगर 4 हो बेटा, कौन सा बेसिक फॉर्मूला, CnH2n + 2, तो यहाँ पे C4H, 4 2 8, 8 + 2 is 10, ठीक है। तो ये बन गया 4 कार्बन हमारे सीधी लाइन में जोड़े, एंड इनके अगल बगल में क्या अटैच कर दें बेटा, हाइड्रोजन। गिनती में हाइड्रोजन 10 ही रहेंगे अगर आप रूल को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। एक कार्बन के आसपास हमें कितने बॉन्ड बनाने हैं बेटा, 4 बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आएगा जी, दिस इज योर ब्यूटेन। ब्यूटेन आ गया। और कैसे लिख सकते हो, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, सो CH3, इस कार्बन पे 2, सो CH2, इस पे 2 हाइड्रोजन CH2, इस पे 3 हाइड्रोजन तो CH3 कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, एंड व्हाट विल बी इट्स नेम, 4 कार्बन वाले का हमारे पास प्रीफिक्स है ब्यूट। एंड किन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एल्केन्स, तो ब्यूटेन, ठीक है जी। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, देन पेंटेन। पेंटेन क्या होगा, इट विल बी C5, what will be your pentane, that will be C5H12। अच्छा एक और चीज मैं यहां पे लिख रही हूं, हमारे पास था मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन के बाद पेंटेन एंड हेक्सेन, 6 कार्बन लिखते हैं। सो C5H12, C6H14, ओके। अब आप प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर के बीच में डिफरेंस अगर फाइंड आउट करेंगे, यहां से और यहां पे कितने कार्बन बढ़े, एक कार्बन बढ़ा बेटा। हाइड्रोजन कितने बढ़े, 6 - 4 is 2, 2 हाइड्रोजन बढ़े। इनमें चेक करें, 3 में से 2 माइनस किया, कितने कार्बन, एक कार्बन। हाइड्रोजन कितने, 8 में से 6 माइनस किया, कितने कार्बन का डिफरेंस है, 2 का। सभी में आगे पीछे वाले ग्रुप्स में कितने का डिफरेंस अगर हमारा आ रहा है, सेम फंक्शनल ग्रुप में CH2 का, इसको बोला जाता है होमोलोगस सीरीज। डिटेल में डिस्कस करते हैं बाद में। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, प्रेडेसर सक्सेसर सेम फंक्शनल ग्रुप में अगर CH2 का डिफरेंस आ रहा है, वी कॉल दैट एज होमोलोगस सीरीज। तो अब आप अपने पेंटेन पे वापस आए, पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें। 5 कार्बन सीधे साथ में अटैच कर दें किन्हें, हाइड्रोजन को, यू विल गेट योर पेंटेन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, and hydrogen 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 and hydrogen, so this is your pentane। and इसका कॉम्पैक्ट फॉर्मेट अगर आपको लिखना है, कॉम्पैक्ट फॉर्मेट आपके पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी CH3 CH2 CH3 CH2 1 2 3
4 और फाइनली अगर आप अच्छी ऑब्जर्वेशन रखते हो तो आपको देखने में पता लग रहा होगा कि जो टर्मिनल कार्बन्स हैं, टर्मिनल कार्बन्स, उनके पास कितने कितने हाइड्रोजन्स हैं, 3 3, और जो बीच में आ रहे हैं उनके पास कितने कितने हाइड्रोजन्स हैं, 2 2। सो बी बिट ऑब्जर्वेटिव एंड कीप लर्निंग ईच एंड एवरी स्टेप, ताकि लेक्चर एंड तक आपको सब कुछ पता हो। सो दिस इज योर पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, ब्यूटेन खुद बना के चेक करें। एल्केन्स का जर्नल फॉर्मूला, कॉम्पैक्ट फॉर्म ड्रॉ करें, स्ट्रक्चर लिखें। हाँ, चेक करना है कि आपका फॉर्मूला सही वर्क कर रहा है कि नहीं। प्रीडेसर सक्सेसर में डिफरेंस कितने का होगा, हमेशा CH2 का, क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप में सेम ही डिफरेंस वहां पे आता है, तभी हम इनको क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज होमोलोगस सीरीज। तो ये बात थी बेटा हमारी एल्केन्स की। तो एल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नॉनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन। तो ये आगे बढ़ता जाएगा सिलसिला इसी तरीके से। अब बात करते हैं हम एल्कीन्स की। लेट्स टॉक अबाउट, हाँ जी, लेट्स टॉक अबाउट एल्कीन्स। एल्कीन्स हमारे पास फोकस किस पे रहेगा, ईन पे। अब एल्कीन्स क्या होते हैं, जब कार्बन कार्बन में आएगा कौन सा बॉन्ड एंट्री लेगा बेटा जी, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो डेफिनेटली जैसे इसका एक बेसिक जर्नल फॉर्मूला था CnH2n+2, यहाँ पे भी एक बेसिक जर्नल फॉर्मूला आएगा, दैट इज CnH2n, and here again representing the same thing, number of carbon atoms CnH2n। इस टाइम हाइड्रोजन एल्केन्स के कंपैरेटिवली 2 हाइड्रोजन्स क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। वहां पे H2n+2 था, 2 हाइड्रोजन जो यहाँ पे ऐड ऑन कर रहे थे, यहाँ पे वो नहीं है एल्कीन्स में। इन एल्कीन्स हमारे पास कार्बन, सभी कार्बन में नहीं, कुछ कार्बन में डबल बॉन्ड विल बी प्रेजेंट। आप अभी सिंगल के साथ चलेंगे, हम एक ही जगह पे डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करेंगे इनिशियली। जब फाइनल टच में नेमिंग करेंगे हम एक दो स्पॉट्स पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करके वी विल प्रैक्टिस मोर। ठीक है, अभी शुरू ही किया तो लेट्स डील विद द बेसिक थिंग्स इनिशियली। ठीक है, तो हमारे पास बेटा जी प्रीफिक्स वही यूज होंगे, मिथित, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्सेप्ट, वही सारे। अब यहाँ पे सॉफिक्स में कौन सी इन में एंट्री लेगा, इन। कहाँ पे गया ये इन बेटा, इसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इन्स। ठीक है, नॉट आइंस, ये नहीं है अभी, वी आर टॉकिंग अबाउट इन्स, एल्कीन्स। इन रिप्रेजेंट्स द डबल बॉन्ड। तो एक चीज तो आपने बेसिक फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। अगली चीज जो माइंड में रखोगे, सबसे छोटा एल्कीन 2 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है। एल्कीन भी, इनफैक्ट एल्काइंस भी। सबसे छोटा एल्कीन and alkyne starts with 2 carbon atoms. We don't have methene or methine। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक कार्बन इज नॉट सफिशिएंट, वी आर इन नीड ऑफ एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स। सो लोएस्ट एल्कीन और लोएस्ट एल्काइन starts with 2 carbon atoms। so let's start with, अगर मेरे पास है n की वैल्यू बेटा जी 2, अगर n की वैल्यू 2 है तो हमें बात करनी है किसकी, वी आर टू टॉक अबाउट एल्कीन्स। ठीक है, 2 कार्बन एटम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें, क्या बनेगा, C2H कितना, 2 2 4, H4। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें बेटा। व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर यू विल गेट फ्रॉम हियर इज, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। तो ये हमारा है सबसे छोटा एल्कीन। सबसे छोटा एल्कीन जिसका नाम क्या रखोगे, व्हाट विल बी इट्स नेम। प्रीफिक्स 2 कार्बन है, ओनली 2 कार्बन आर प्रेजेंट, तो प्रीफिक्स विल बी इथ। एंड डबल बॉन्ड है इथ इन, इट्स नेम इज इथ इन। ठीक है बेटा, सो दिस इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म, दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द सेम फॉर्मूला। ठीक है, इथीन
उसके बाद बात करते हैं अगर n की वैल्यू डालेंगे बेटा जी 3, इफ योर n इज इक्वल्स टू 3 तो सामने निकल के आएगा C3H। कितने कितने 3 2 जा 6। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूले में जाएं, बेसिक फॉर्मूले में जाके यहाँ पे n डाला हमने 3 2 जा 6 निकल के सामने आया, तो ये हमारे पास बन गया जी अगला एल्कीन। इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड यहाँ पे दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डलेगा एंड हमारे पास क्या होगा यहाँ पे। अब एक कार्बन के आसपास कितने 4 बॉन्ड बनाने बेटा, आपने वो माइंड में रखें। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, इसका मतलब 3 और बनेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन फिक्स कर दें। ठीक है, इस कार्बन के पास ऑलरेडी कितने बॉन्ड है 1 2 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी इट इज हैविंग, सो इट इज इन नीड ऑफ जस्ट 1 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, तो इसकी भी वैलेंसी कवर अप होगी। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड्स हैं, इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच करोगे आप 2 हाइड्रोजन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर योर प्रोपीन। प्रोप क्यों, कितने कार्बन एटम्स हैं बेटा 3 कार्बन एटम्स के लिए वी यूज प्रोप एंड इन बिकॉज इट इज कंटेनिंग अ डबल बॉन्ड। ठीक है, हालांकि हम डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी असाइन करते हैं, पर क्योंकि ये पहले कार्बन पे ही डबल बॉन्ड पड़ा हुआ है तो नो नीड टू मेंशन इट्स पोजीशन। हालांकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो प्रॉप। जब भी कोई नंबर आपने बीच में इंट्रोड्यूस करना होता है तो आगे पीछे आप नंबर के क्या लगाते हो हाइफन। प्रॉप 1 इन, दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग द नेम ऑफ द सेम कंपाउंड, क्योंकि पहले कार्बन पे ही जिधर हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप लोअर काउंट पे कंसिडर करना जरूरी है, तो इस पूरे के पूरे कंपाउंड का कोई नाम होगा। हर एक कंपाउंड को उसके नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है। पहला कार्बन ये जहां पे डबल बॉन्ड लोअर काउंट पे आ रहा है, लोअर काउंट पे जिस तरफ से आप नंबरिंग कर रहे हो डबल बॉन्ड लोअर काउंट पे आना मैंडेटरी है। यहाँ पे पहले ही कार्बन पे डबल बॉन्ड पड़ा हुआ है, तो इट्स नेम कैन बी रिटन एज prop 1ene which is equally valid as propene। ठीक है, अगला उठाए बेटा, तो जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप्स ऐड ऑन होते जाएंगे, अभी से लर्न करना शुरू करें। ये हमारे पास है डबल बॉन्ड, नंबरिंग कार्बन चेन की किधर से करनी है जिधर डबल बॉन्ड लोअर काउंट पे आए। अगला उठाएं C4, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन बन गए 8। तो यहाँ पे मैं आपको 2 स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको इजीली पता हो हाउ टू राइट द फॉर्मूला एंड हाउ टू नेम इट। फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग, आपने 4 कार्बन बना लिए बेटा, पहले ये हमारे कार्बन बन गए हैं 4। एक में मैंने पहले ही कार्बन पे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, दूसरी चेन में लेट मी इंट्रोड्यूस माय डबल बॉन्ड ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, दोनों कंपाउंड्स ठीक हैं। अभी आप शुरू ही कर रहे हो तो आप ये वाला पैटर्न अडॉप्ट करके चलें, इसको अभी ना करें, बट आपको क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए ये पता होना भी जरूरी है। अब इनके आसपास जोड़े बेटा हाइड्रोजन्स को अटैच करोगे तो कार्बन की वैलेंसी स्टेबल होगी। जिस कार्बन पे सिंगल बॉन्ड, कितने और बॉन्ड बनाओगे 3, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स हैं 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन पे ऑलरेडी 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन, इस पे 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिए हमने। हाइड्रोजन लगाने के बाद बेटा इस कंपाउंड पे भी सिंगल बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 2 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन। ये कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच करोगे आप, तो एक कार्बन के आसपास कितने बॉन्ड हमें बनाने हैं 4, ताकि वो अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर सके। अब दोनों के पास ही 4 कार्बन है बेटा, दोनों के पास है, दोनों एल्कीन्स हैं क्योंकि दोनों में ही डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। बट यहाँ पे हम अभी इसका लिखेंगे नाम लिखते टाइम प्लीज पे मोर अटेंशन।
ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। नंबरिंग कैसे की जाती है? फंक्शनल ग्रुप जिधर से लगा हुआ है उस कार्बन को सबसे छोटा नंबर आपने असाइन करना है। ऐसा नहीं है आप 1 2 3 और ये तीसरे पे आ जाएगा उस टाइम पे डबल बॉन्ड। अगर आप इधर से नंबरिंग शुरू करोगे तो डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन पे आ जाएगा, जो कि गलत होगा। तो आपको नंबरिंग इस तरीके से करनी है कार्बन एटम्स की, क्योंकि जैसे नंबरिंग करोगे वैसे ही आप नाम लिखोगे। फंक्शनल ग्रुप लोअर काउंट पे होना चाहिए। यहाँ पे माइंड में रखेंगे आपका डबल बॉन्ड इज एक्टिंग एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? सबसे पहले लिखेंगे हम इसका क्या? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है वो भी साथ साथ देखते जाएं। व्हाट इज वर्ड रूट? वर्ड रूट हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कितने कार्बन एटम्स पड़े हैं वो हमें वर्ड रूट बताएगा। तो कितने कार्बन है जी? 4। तो यहाँ पे लिखें ब्यूट। ठीक है, ब्यूट लिख दिया। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड, जो कि यहाँ पे प्राइमरी सॉफिक्स का काम करता है। किसका काम करेगा? सॉफिक्स का। पूरी डिटेल में और डिस्कस करेंगे, अभी जैसे जैसे बताती जा रही हूँ जानते जाएं। ब्यूट इज द वर्ड रूट एंड इन इज द प्राइमरी सॉफिक्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्योंकि पहले कार्बन पे पड़ा हुआ ब्यूट इन। आपके सिलेबस में अभी शुरू में यही करें आप। इसको और कौन से तरीके से लिख सकते हैं? इट कुड बी रिटन एज ब्यूट 1 इन। ठीक है, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड पड़ा हुआ है तो ब्यूट 1 इन। व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड देन? इसका नाम कैसे लिखेंगे बेटा? हाउ यू कैन राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड नाउ? इसका नाम, अगर आप नंबरिंग इधर से कर रहे हैं 1 2 तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर इधर से कर रहे हैं बेटा तब भी सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में किसी भी साइड से नंबरिंग आप कर सकते हो। आपने नंबरिंग कर ली, कार्बन कितने हैं टोटल, दैट विल गिव यू द वर्ड रूट ऑफ द कंपाउंड। कितने हैं? 4। तो वर्ड रूट क्या हो गया बेटा? यहाँ पे ब्यूट। एंड डबल बॉन्ड किस कार्बन पे पड़ा हुआ है? कार्बन नंबर 2 पे। तो हाइफन डाला, उस पोजीशन को लिखा जहां पे डबल बॉन्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर से हाइफन डाला एंड एंड में डल गया इसका सोफिक्स। सो सेकेंड कंपाउंड का नाम है ब्यूट 2 इन, क्योंकि डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन के ऊपर पड़ा हुआ है। सो बी मोर स्पेसिफिक व्हाइल राइटिंग द नेम्स इंस्टेड ऑफ सिंपली राइटिंग ब्यूटीन। Start writing but 1 in, because that will give a more specific name to your compound. And while doing so, you will start learning that every functional group is to be assigned some position. ठीक है, आप फंक्शनल ग्रुप्स को पोजीशन असाइन करना शुरू कर देंगे जब, तो आपका काम इजी होता जाएगा। अगला अगला एल्कीन 5 कार्बन वाला। सो एन की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी। सो इट विल बी C5, 5 2 10। दिस इज हु? दिस इज पेंट, 5 कार्बन वाला पेंट। एंड क्योंकि एल्कीन्स की बात कर रहे हैं सो इट इज पेंटीन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। 5 कार्बन में डबल बॉन्ड कैसे कैसे लगा सकते हो आप? पहले तो सिंपल बनाए, 5 कार्बन। 5 कार्बन में यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करें बेटा। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड एक और बनाते हैं साइमल्टेनियसली। डबल बॉन्ड शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, और अगर साथ में हाइड्रोजन्स भी कंप्लीट करते जाएं। इसके पास एक बॉन्ड था, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगेंगे। इसके पास 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, वैलेंसी 4 बॉन्ड बनाता है। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो हमारे पास नंबरिंग किधर से? जिधर डबल बॉन्ड लोअर काउंट पे आए। इधर से करोगे बेटा 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा। इधर से करोगे तो फर्स्ट पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड पड़ा हुआ है। तो इसका नाम सबसे पहले वर्ड रूट, दैट इज पेंट। ठीक है, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड पड़ा हुआ है, नंबर 1 पे डबल बॉन्ड पड़ा हुआ है, तो 1 इन। सो इस कंपाउंड का नाम हुआ पेंट 1 इन। ठीक है बेटा, ये इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होगी अगर लिखोगे? CH3, देन इज CH2, उसके बाद फिर से CH2, उसके बाद CH,
double bond CH2 can be written like this as well. ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बेटा एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करें इसका। एक और स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करोगे उसमें भी 5 कार्बन, बट इस बार सेकेंड पोजीशन पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। इधर से गिनोगे 1 2 थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से गिनोगे सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो क्या बोला गया आपको, प्रायोरिटी किसे देनी है, जिधर डबल बॉन्ड लोअर काउंट पे आए। लोअर काउंट पे मीन्स हमने नंबरिंग इधर से शुरू करनी है, 2 3 4 एंड 5। ठीक है जी, नंबरिंग वाला पैटर्न होपफुली माइंड तक गया होगा। अब सभी के हाइड्रोजन पूरे कर दें बेटा, सभी के हाइड्रोजन पूरे करोगे तो हमारे पास ये, एंड इसका नाम लिखना शुरू करें व्हाइल आई एम इंट्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन्स। इसका नाम क्या रहेगा, व्हाट विल बी इट्स नेम। सबसे पहले इसका वर्ड रूट। वर्ड रूट बेटा क्या, कितने कार्बन है, 5, तो पेंट। वर्ड रूट इज पेंट। हाइफन डाल के किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड पड़ा हुआ है, किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है, 2 पे, 2 इन। दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, पेंट 2 इन। ठीक है, इसी के पैरेलल अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देती तो कंपाउंड का नाम क्या होता, थोड़ा सा फास्ट करके, अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे होता बेटा तो इस कंपाउंड का नाम क्या होता, 1 2 सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड। ठीक है, सेकेंड कार्बन पे नंबरिंग हमें उधर से शुरू करनी है जिधर डबल बॉन्ड लोअर काउंट पे होगा। जब इधर से कर रहे थे तब भी 2 इन आया, ये डबल बॉन्ड अगर इधर स्विच कर दिया, अब नंबरिंग इधर से करोगे बेटा 1 2, तब भी it will be having a same name, that is pent2ene, because you have to start your counting from that particular side जिधर आपका फंक्शनल ग्रुप मतलब आपका डबल बॉन्ड लोअर काउंट वाले कार्बन पे आ रहा है, लोअर काउंट वाले कार्बन पे। ठीक है, ये मैंडेटरी है, रूल्स और डिस्कस होते रहेंगे। इसके बाद बाकी के स्ट्रक्चर खुद बना के देखें। अगला पार्ट दैट इज एल्कीन्स हमारा हो गया, एल्केन्स हमारा हो गया, एल्काइंस, एल्काइल एंड एल्काइल हैलाइड्स कल की क्लास में डिस्कस करते हैं। उतनी देर तक इसको प्रैक्टिस करें, अच्छे से ग्रिप बनाएं कॉन्सेप्ट पे, ताकि अगली क्लास आपको इजी लगे। वर्ड रूट्स यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वो याद करें सबसे पहले तो, मिथ्यज प्रोब्यूट। ठीक है, तभी आपको प्रीफिक्स सोफिक्स में डिफरेंस पता लगना शुरू होगा, आपको वर्ड रूट क्या होता है ये पता लगना शुरू होगा, प्रीफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप कौन से होंगे, सोफिक्स वाले कौन से होंगे, ये सब डिस्कस करेंगे। बट पहले इतना पार्ट अपना ग्रिप अप करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, रिटन प्रैक्टिस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीड्स अ रिटन प्रैक्टिस। अगले लेक्चर तक, थैंक यू, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।